इधर गुजरात में बीजेपी के नए अध्यक्ष CR पाटिल का अध्यक्ष पद संभालने के साथ ही पार्टी में जान फूंकने की कोशिश में वो जुट गए हैं। पाटिल अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। अपने सोमनाथ दौरे में पाटिल ने सौराष्ट्र की जनता से संपर्क किया, तो अब उत्तर गुजरात का दौरा कर पाटीदारों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने में जुटे हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। आज उन्होंने अंबाजी मंदिर में पूजा प्रार्थना की। बाद में वो ऊंझा पहुंचे, जो पाटीदारों की आस्था का शहर है। यहां पाटीदारों की कुलदेवी उमिया के मंदिर में उन्होंने कुलदेवी के दर्शन किए। यहां उन्हें चांदी से भी तोला गया। अरविंद, इस डेवलपमेंट के बाद गुजरात की राजनीति में क्या परिवर्तन देखते हैं? अरविंद हमारे सहयोगी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी देखिए आशुतोष जी, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी 99 पर सिमटी थी और उसके बाद नए अध्यक्ष जब से आए हैं उनके ऊपर जिम्मा है कि पार्टी का जो जनाधार है उसको मजबूत किया जाए। और इसी के उपलक्ष्य में CR पाटिल ने जब से जिम्मा संभाला है तब से वो गुजरात के भ्रमण पर निकल पड़े हैं, गुजरात की यात्रा कर रहे हैं और उस यात्रा में जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि जनसंपर्क के लिए यात्रा से अच्छा कोई जरिया नहीं हो सकता। इसलिए जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। आने वाले समय में राज्य में कुछ सीटों पर, करीब 8 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं और पार्टी का जो एक कार्यकाल है वो गुजर चुका है। ऐसे में आने वाले चुनाव में पार्टी को जो है 182 सीटों पर जीत दिलाने की CR पाटिल साहब बात कर रहे हैं। और CR पाटिल जो है ना मूल रूप से गुजराती नहीं है, महाराष्ट्रियन है और महाराष्ट्रियन चेहरा गुजरात में इस बार राजनीति में अपना वर्चस्व जमाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल एक चुनौती इनके लिए ये भी है क्योंकि कांग्रेस ने हार्दिक पटेल को जिम्मा सौंपा है। हार्दिक पटेल पाटीदार हैं, युवा हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस बात की कोशिश में लगी हुई है कहीं पाटीदार जो वोट बैंक है वो हार्दिक के पाले में ना खिसक जाए। हालांकि पाटिल इस बात को चुनौती नहीं मानते हैं क्योंकि पाटीदार जो वोटर है वो कमिटेड है भारतीय जनता पार्टी के प्रति और ऐसे में पाटिल यात्रा करके अपना जो है जन समर्थन और मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस के पाटीदार वोट बैंक को लुभाने के लिए हार्दिक पटेल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद बीजेपी ने अपने पाटीदार वोट बैंक को बचाए रखने के लिए CR पाटिल को प्रदेश प्रमुख के पद पर बैठाकर ये दांव खेला है। पाटिल ने पद संभालते ही सबसे पहले पाटीदार बहुल सौराष्ट्र क्षेत्र में धुआंधार दौरा किया। गुजरात के कोर वोटर पाटीदार बीजेपी से छिटकने न पाए, इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हुए CR पाटिल ने जनसंपर्क का सहारा लिया है। सोमनाथ के मंदिर में मत्था टेक कर और महादेव के आशीर्वाद के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने उत्तर गुजरात में अंबाजी के मंदिर और ऊंझा में पाटीदार समाज की कुलदेवी उमिया देवी का भी दर्शन किया। CR पाटिल उत्तर गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा, पाटण और मेहसाणा का भी जल्द दौरा करेंगे, क्योंकि मेहसाणा आरक्षण आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है और हार्दिक पटेल के मेहसाणा जाने पर अदालती रोक लगी हुई है। दरअसल हार्दिक पटेल के कांग्रेसी खेमे में जाने से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। गुजरात में 8 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में पाटिल की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हालांकि 2019 में देश में सबसे ज्यादा वोट से सांसद बने CR पाटिल ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने को सभी 182 सीट जीतने का दावा ठोक दिया है। पाटिल के सौराष्ट्र जोन में ताबड़तोड़ दौरों का असर ये दिखा कि उन्हें पाटीदार समाज की कुलदेवी मां खोडल के कागवड़ धाम में चांदी से तोला गया। लेकिन गुजरात में 182 में से 99 सीटें ही जीत पाई बीजेपी के लिए गुजरात की जंग आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हार्दिक पटेल खांटी गुजराती और पाटीदारों के बीच खासे लोकप्रिय रहे हैं, जबकि मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्रियन है। अब देखना है कि अपने प्रदेश अध्यक्ष के मंदिरों के दर्शन और व्यापक जनसंपर्क का बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है। इसकी पहली झलक 8 सीटों के उपचुनाव में साफ हो जाएगी। समय के लिए अहमदाबाद से अरविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।